हाय एवरीवन, वेलकम टू द मानसी टैरोट। कैसे हैं आप लोग सब? सबको हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, मुझे लगता है सभी ने कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन तो किया होगा। और कैसे हैं आप लोग सब? देखते हैं क्या न्यू एनर्जी ऐड होता है हमारे लाइफ में, ठीक है, आने वाले वक्त में। और न्यू रीडिंग है, सो होप सबको पसंद आएगा। मैं सोच रही थी कि सुबह ना अपलोड करके मैं भी शाम को अपलोड करती हूँ, ताकि अच्छी एनर्जी मिल सके, पूरे न्यू ईयर का वाइब मिल सके। देखते हैं क्या आता है। ठीक है, प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर। अगर आपको प्राइवेट सेशन चाहिए या तो क्रिस्टल या ब्रेसलेट लेना है, प्लीज़ मुझे गिवन व्हाट्सअप पे मैसेज करना। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। न्यू ईयर के साथ, सेलिब्रेशन के साथ अपना सेहत का भी ख्याल रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। लव यू ऑल। ये लव टैरो डेक है, सो देखते हैं इसमें से क्या लव मैसेज आ रहा है आप सबके लिए। वाह, मैंने कहा ना क्या न्यू एनर्जी। देखिए पहला कार्ड क्या आया है, द फूल। आप पूरी तरह से रेडी हैं कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। आप ये जो भी हैं पर्सन है, जो फूल है की एनर्जी है, वो देखिए स्टेयर्स चढ़ रहे हैं एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, जो एक न्यू डोर है जो ओपन है और आप उसमें एंटर करने जा रहे हो। वाओ, बहुत हैप्पी, बहुत चीयरफुल हो आप अभी। अमेजिंग एनर्जी है फुल की एनर्जी। ये कार्ड का इलस्ट्रेशन भी बहुत सुंदर है। एडवेंचर, आप कुछ एडवेंचर करना चाहते हो या किसी ने किया है न्यू ईयर में। 8 ऑफ कप्स, यस, पास्ट को पीछे छोड़ दिया आपने। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। 7 ऑफ कप्स, ओके। ओके, 3 कार्ड एक साथ हैं। डेविल, हैंग्ड मैन एंड ए 6 ऑफ कप्स। वाओ। ओके, क्या बात है। देखते हैं इसके बाद क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द स्ट्रेंथ। वाओ, आप दुनिया को बहुत कुछ दिखाना चाहते हो। 7 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ कप्स। वाओ, समन इज डेस्परेट विथ यू, मतलब आपको पाने की चाहत ना इनके मन में बहुत है। ये पास से कोई पर्सन है आपके, इनके साथ आपका एक एंड हो चुका है। 6 ऑफ सोर्ड्स और एक कार्ड है एस ऑफ कप्स, ओके। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। अब मूव कर रहे हो और बहुत अच्छी एनर्जी है। डेविल की एनर्जी से डरना नहीं, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा डेस्परेट को दिखाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पाने की इच्छा और लालची किस्म की एनर्जी है, बट ये अच्छी है क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स को पाना चाहता है और ये इसमें कोई बुराई नहीं है। 8 ऑफ पेंटाकल, अब मेहनत भी करना चाहते हैं। कुछ लोग देखिए लव कार्ड्स है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप अपनी ज़िंदगी में अभी सेल्फ लव में अपडेट कर रहे हैं, सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं अभी। और ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। चाहे आप कुछ भी करें, अगर आपके पास वो सेल्फ लव नहीं है तो आप हमेशा लैक की एनर्जी में रहेंगे। चाहे आपके पास सब कुछ हो, लेकिन सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है। आपको बाहर से आके कोई फील नहीं करता है, आप अंदर से ही फुलफिल्ड हो। ये बात एहसास करना अपने आप में ही, बोलते हैं ना, अबंडेंट है। ठीक है, जो ये इस एनर्जी में टैप कर लेते हैं तो आप समझ लेना यू आर द एम्प्रेस, या तो बियॉन्ड द जेंडर, या तो एम्परर। एम्परर तो थोड़ा इगोइस्टिक होता है, लेकिन एम्प्रेस की एनर्जी अबंडेंट होती है। से यहाँ पर फूल की एनर्जी है, कुछ नया बिगनिंग, मतलब आप ऑलरेडी इसे स्टार्ट कर चुके हो। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं हर किसी के बारे में बोलूँगी, एक ग्रुप तो यहाँ पर ऐसे हैं जो पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हैं और बेहतर की तरफ आप मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, आप पीछे मुड़ के जस्ट भले ही थोड़ा बहुत देख रहे हो,
या तो आप इस रीडिंग को देख रहे हो जानने के लिए कि ये पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन फिर भी आपने एनर्जेटिकली मूव ऑन कर लिया है और आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो और एक न्यू अननोन टेरिटरी में आप ये पावर में रख रहे हो। और इट्स वेरी नाइस, क्योंकि एडवेंचर नहीं होगा तो लाइफ में फिर जीने का मज़ा ही क्या है। तो ये बात आप में है। ऐसा है कि ये जो जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये बहुत हो सकता है ग्रुप के लिए कि ये बहुत आपके लिए वंडर कर रहे हैं, आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है, बियॉन्ड द जेंडर। ये आपके प्रति बहुत ऑब्सेस्ड है, मैं आपको बता दूँ। डेविल की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, ठीक है। और यही चीज़ है, लस्टफुल एनर्जी है इनकी। इनका सिर्फ ओनली ऐसा नहीं कि फिजिकल अट्रैक्शन है, कुछ अलग भी मतलब हो सकता है, जैसे मनी हो सकता है, या तो आप वेल अबंडेंट पर्सन हो सकते हैं, आपके फाइनेंस कंडीशन इनसे बेहतर हो सकते हैं। तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डेविल का कार्ड है ना, इसके साइड में फल फ्रूट है, ठीक है। तो ये मनी और अबंडेंट को दर्शाता है। तो ये जो पर्सन है, जो डेविल है, इसकी एनर्जी सिर्फ आपके साथ ये नहीं है कि सिर्फ लस्टफुल है, नो, ऐसा नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप अबंडेंट हो सकते हो, आप ज़्यादा आपके पास स्किल हो सकता है, आप इनसे कुछ ऐसा पोजीशन रखते हो, आप पॉपुलर हो सकते हो, समथिंग लाइक दैट। आप ऐसा कुछ पर्सनालिटी हो, आपका कोई चैनल हो सकता है, या तो आप कुछ अच्छा काम करते हो, स्किलफुल हो, आपसे इनके मदद मिलेगी, तो समथिंग लाइक दैट। ये इसीलिए आप पे स्टक है, ठीक है। ये मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे भी हो सकता है कि ये आपकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से इनको वेल नोन होते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में। शायद ये पर्सन इतने पॉपुलर नहीं है, अंडरस्टैंड, या होंगे भी तो वो अपने फील्ड में होंगे, लेकिन ये इनको पसंद है कि आपको न आपके तरीके से भी इनको जाना जाए, अंडरस्टैंड। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, इसीलिए ये क्या है, आप पे स्टक है। यहाँ पर हैंग्ड मैन है, एक वुमेन है, लेकिन एक हैंडमैन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हैंगमैन की एनर्जी है, तो ये स्टक हैं, लेकिन और ये पास्ट के पर्सन है, ठीक है। 6 ऑफ कप, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये आपको चाहते हैं कि आप भी इनके साथ स्टक रहो। मैं एक बात ये बता दूं, डेविल की एनर्जी ये भी बताती है आपको कि ये आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं। ये ऐसा भी सोचते हैं कि आप ऐसे कैसे मूव ऑन कर सकते हैं इनको बिना बताए, ठीक है। तो इसलिए ये आपको भी स्टक रखना चाहते हैं अपनी इल्यूज़न में। बात समझ रहे हो ना, इल्यूज़न में। हैंग्ड मैन का यहाँ पर काम है इल्यूज़न क्रिएट करना, मतलब वो सब सपने दिखाना जो सपने एक्चुअली रियल में वास्तव में हो नहीं सकते हैं, ठीक है। आप खुद भी जानते हैं इस बात को, लेकिन आपको क्या है, जैसे बोलते हैं ना, मतलब किसी की बात से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। आप अपने दिमाग से काम लेना कम कर लेते हैं और अपने इमोशन से ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है ये पर्सन आपके लिए, जो आपको ऑलरेडी पता है कि इट्स नथिंग गोइंग टू हैपन, ओके। तो ये इस तरह का चीज़ है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। मुझे लगता है आपने बहुत कुछ, और एक ग्रुप है जो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने एक पेनफुल एंडिंग देखा है। शायद इनके रिलेशनशिप एटलीस्ट 6 साल का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का, ये महीने भी हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, 7 महीना भी हो सकता है, या तो 8 साल हो सकता है। कुछ लोगों का है 10 ईयर्स है, यहाँ पर 8 भी है, 7 है, 7 डबल आया है, 10 की एनर्जी डबल है, ठीक है, 6 की डबल है। तो यहाँ पर इतने तो मुझे लग रहे हैं, लेकिन एक बात आपको बता रही हूँ, आपका एक ज़िंदगी में एक शिफ्ट आ रही है। ये शिफ्ट आपको खुद क्रिएट करना है। आपने जो तकलीफ़ें देखी है ना, जो तकलीफ़ें देखी हैं, ये तकलीफ़ें इजी नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स की जो तकलीफ़ होती है ना, वो सब कुछ हार जाना होता है, जैसे चीटेड फील करना, धोखा खाना, डिसेटफुल, जैसे कि मतलब कोई आपको पूरी तरह से तोड़ ताड़ के बर्बाद करके चला गया हो, समथिंग लाइक दैट। जैसे देख रहे हो इस चारों तरफ ना, इसे खंजर है, मतलब और जो भी है यहाँ पर, और इसके ऊपर और नुकीले रास्ते हैं, मतलब वो चाहे तो जाएगी तो किस तरफ जाएगी, ना तो वो पार कर सकती है इन खंजरों को, जो भी है तलवारों को, सॉरी, ये तलवारों को पार कर सकती है, और नुकीले रोड हैं तो चाहे, और इस रोड पे जाके उसको साइड में रोजेस भी हैं, ये एक इल्यूज़न है डेफिनेटली ना, एक तरह का क्या बोलते हैं, छलावा है। तो उसको जितना भी सुंदर दिखे, लेकिन वो अपने पाँव पे ध्यान नहीं दी है कि कहाँ पर उसको कांटे चुभ रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है। तो ये वाली बात है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, एक स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आप
खुद अपने बैड साइड को टेम करो। ये बैड साइड क्या है, देखो जो भी पर्सन हो, जो भी ये हो, आप सबके अंदर एक गुड साइड होता है, एक बैड साइड होता है। अगर हम गुड को वाइट माने और बैड को ब्लैक माने, तो आप देखिए यहाँ पर ब्लैक कौन पहना है, डेविल पहना है ना। तो आप अपनी जो अंदर की जो डेविलियस एनर्जी है उसको आपने टेम किया है। मैंने 444 देखा, एंजल्स यहाँ पर है, आप सबको ब्लेस करें न्यू ईयर में। तो आपने अपने अब भी आपको बताया जा रहा है, दुनिया को दिखाइए कि आप हैं क्या, ठीक है। मुझे तो लगता है यहाँ पर कोई लोग हैं मॉडलिंग कैरियर में, कोई हैं, कोई फिल्म इंडस्ट्री से हो सकते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कुछ डांस वगैरह सिंगिंग के क्रिएटिविटी साइड को एनहांस करने के लिए। क्योंकि एक शो देखिए, जो स्टेयर शो ना, जैसे कि कोई पार्टी चल रहा है और वहाँ से एक जो फिल्मों में देखा होगा लड़की उतरती है, तो समथिंग लाइक स्टेयर में वो खड़ी है, तो यहाँ पर ऐसा ही है। ये बियॉन्ड द में जो एनर्जी बात कर रही हूँ, लड़के लड़के आप जो भी हैं आप समझ सकते हैं इस बात को, इस ये ही आपको समझा रहा है, ठीक है। 7 ऑफ वंस आपने क्रिएट किया है अपने लिए, खुद ही आप रजिस्ट कर रहे हैं चेंज को, लेकिन आपने चेंज करना है। अगर आप 7 ऑफ वंस को नहीं अपनाएंगे तो आपको 10 ऑफ कप्स कभी नहीं मिलेगा हैप्पीनेस के साथ, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर मूव कर रहे हैं बेहतर की तरफ, क्योंकि आपके लाइफ में एक न्यू लव वेट कर रहा है। एस ऑफ कप्स, आपको अबंडेंस मिलने वाली है लव में, लेकिन आपको बशर्ते आपको मूव करना है, तभी जाके आपको ये मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं क्या है। मुझे लग रहा है कुछ लोग मैरिड हैं और मैरिड में उन्होंने बहुत कुछ सह लिया है, ठीक है, तो अभी वो सेपरेशन में ही जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग मैरिड हैं क्योंकि उनके बच्चे भी हैं। 10 ऑफ कप्स, यस, मुझे लग रहा है कोई झगड़ा हुआ है या तो कोई फाइट हुआ है, और ये फाइट इजी फाइट नहीं है, कट थ्रोट वाली फाइट है। 5 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, किसी भी हद तक जाएंगे जो हासिल करने के लिए, अपनी जीत हासिल करने के लिए, और वो जीत में भी खुशी नहीं होगी, तो ये दिस काइंड ऑफ एनर्जी पार्टली सक्सेस मिलेगा, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, कुछ लोग थर्ड पार्टी में रह सकते हैं, शायद थर्ड पार्टी के वजह से ही यहाँ पर आपके ज़िंदगी में झगड़े हुए हैं। किंग ऑफ पेंटाकल, एट ऑफ वंस, ये पर्सन चाहते हैं आपसे बात करना। ये शायद कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपसे ऑलरेडी आपके स्पाउस हैं, जो थर्ड पार्टी में हैं, ठीक है। तो अगर बातचीत करना के लिए आप मतलब सोच रहे थे, तो यस है, कुछ दिनों में बातचीत करेंगे। 8 डेज तो यहाँ पर है, 3 से 8 दिन है, 7 दिन भी है, 7 डेज, 7 या 8 या 3, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है बात करें या इतने हफ्ते लग जाएं। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, अपने तरफ चीज़ों को मोड़ रहे हो। अगर आपने कुछ किसी भी हद तक इस पर्सन को रिटर्न अपने तरफ करने के लिए गए होंगे, स्पेशली जो अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आपने सही किया है। आपने जो भी एक्शन लिया है अपने स्पाउस को अपने घर लाने के लिए, कुछ लोग मुझे लग रहा है उसके पति और पत्नी के लिए देख रहे हैं, जिनको वो घर लाना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, वो झगड़ा के बाद या एक ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, इस पर्सन के लाइफ में हुआ है, ठीक है। शायद इसका थर्ड पार्टी से झगड़ा हुआ है और ये रिटर्न कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, ये काम करना भी चाहते हैं, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन से आपने गुजर रहा है, ठीक है। डार्क नाइट सोल, मतलब देखा है बहुत कुछ। अगर ये पास्ट के पर्सन है और आपके हस्बैंड वाइफ नहीं भी हैं, अगर ये थर्ड पार्टी में गए भी थे, तो इनके साथ इनका कुछ हुआ है, जो भी हुआ है थर्ड पार्टी के साथ, ये रिटर्न बैक करेंगे आपके साथ, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, ये भी हो सकता है। ये बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, आपको क्वीन ऑफ कप्स मानते हैं, बहुत आप प्यारे ब्यूटीफुल, आपके हेयर वो सुंदर हो सकते हैं, आप अमेजिंग हो, स्वान जैसा है, जो बोलते हैं ना, इनको पता चल गया स्वान जैसा लव, प्योर लव, ट्रू लव, ठीक है, आपके तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन ये मुझे लग रहा है अभी शायद ये रेस्टिंग पोजीशन पे ही, एक्शन इनका बहुत कम दिख रहा है मुझे, या टावर मोमेंट। ये चाहते हैं अचानक से आपको कोई ऑफ़र करेंगे, ठीक है, अचानक से रियूनियन का ऑफ़र करेंगे आपसे, अगर ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं तो। सो ये थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। हैप्पी न्यू ईयर अगेन।
लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।